प्यारे बच्चों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। वाले बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। ओके, 1.3 के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले बड़ा एक थ्योरम आपको मेंशन, यहाँ पर देखो क्या मेंशन है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो बेटा बोला कि अगर सपोज कीजिए पी एक आपका प्राइम नंबर है, पी एक आपका प्राइम नंबर है, अगर पी जो है किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये जो आपका जो है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। पी जो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मैंने एक नंबर एज्यूम किया बेटा, मैंने मान के ए हमारा 6 है। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, आपको पता है 36 होता है। क्लियर बात है। अच्छा, अब मैंने पी बेटा एक नंबर ले लिया 3 नाम का। 3 क्या आपका एक प्राइम नंबर है? यस, 3 इज अ प्राइम नंबर। सभी को पता है बेटा 3 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज ये 1 की डेल में आता है और अपने डेल में आता है। अब आपको ये तो पता है बेटा जो 3 है आपका, जो 36 है, 36 इज डिविजिबल बाय 3। और आपको ये भी पता है बेटा 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। और यही तो हमारी स्टेटमेंट है बेटा कि अगर एक प्राइम नंबर जो है किसी नंबर के स्क्वायर को अगर कंप्लीटली डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये हुआ वो जो प्राइम नंबर आपका है वो उस नंबर को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो यही हमारी थ्योरम थी 1.3। इसी का यूज करेंगे हम बेटा जब हम प्रूफ करेंगे, क्या कहते हैं, रूट वाले क्वेश्चन जब हम प्रूफ करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो आपके कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। और जो न्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग क्या है आपकी, वो है एक्सरसाइज 1.2 है। ओके, क्लियर, वेरी गुड। लेट्स कंटिन्यू। देखिए स्टूडेंट्स, अब बड़ा बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। हम बात करते हैं, देखो बड़ा ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके ना जो बनते हैं वो बनते हैं या तो रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा, या रूट 3 को पूछेंगे, या फिर रूट 5 का पूछेंगे आपसे। ओके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कह रहा है 1.3 एक्सरसाइज का, हमें प्रूफ करना है बेटा रूट 5 का आपका इरेशनल नंबर है। ओके, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा रूट 5 के लिए वही आपका रूट 2 रूट 3 के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना बेटा, आपने ना एज्यूम करना है। let us assume that हम मान के चलते हैं रूट 5 क्या ना आपका रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर मान के चलते हैं। अब बट आपको एक कंडीशन याद होगी, अगर किसी भी नंबर को आप रैशनल नंबर लेके चलते हो उसका मतलब उसको आप फ्रैक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, कि जो रूट 5 हमारा है, रूट 5 को हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर वेयर पी और क्यू क्या होंगे, आपके को प्राइम होंगे। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। क्यों? क्योंकि को प्राइम का मतलब होता है जिनका एसएफ क्या होता है, 1 होता है। इट्स क्लियर और नोट बेटा, बात समझ में आएगी। अब एक काम करो बेटा, इनको जब हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ से मिलेगा जो हमारा p है दैट इज इक्वल्स टू रूट 5 इंटू में q के बराबर होगा। यस और नो? अब एक काम करो बेटा, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ओके, जब स्क्वायरिंग करेंगे आप दोनों तरफ तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ये हो जाएगा आपका p का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5q स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। नो प्रॉब्लम, डन हो गया। चलिए बेटा, अब बात को समझना बेटा ध्यान से। ठीक है, चलिए देखो बेटा, इतनी बात क्लियर होगी, वेरी गुड। अब बेटा यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो पी स्क्वायर जो आपका आ रहा है वो 5 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और बेटा अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, अगर किसी प्राइम नंबर से कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर डिविजिबल है तो ऑब्वियसली बात है दिस इंप्लाइज दैट कि जो वो नंबर होगा वो भी आपका उसी नंबर से डिविजिबल होगा, प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तो अगले p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, तो इसका मतलब लिख सकते हैं देयरफॉर
हम ये ले सकते हैं जो p हमारा है वो किसी एक नंबर का क्या है, सपोज कीजिए a का क्या है 5 टाइम्स है। ओके, जहां पर हमारा a जो है a इज एन इंटीजर वेयर a, ये हमारा बेटा a है, इसको a लिख लेंगे आप। फाइव इंटू में a हमारा जाएगा, ठीक है। वे a इज एनी इंटीजर, इट्स क्लियर नोट, बेटा चेक कर लो, कोई डाउट है तो आपको यहाँ तक डन, परफेक्ट है। ओके, अगेन बेटा आपने क्या करना है, इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे आपने। अगेन क्या करना है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 की स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखो, यहाँ कर दो बेटा कंटिन्यू, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे बेटा, इसके बाद जो स्टेप हमारा है यहाँ से लिखेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा p का स्क्वायर मिलेगा, इक्वल्स टू में मिलेगा क्या मिलेगा 5 इज, ये हो जाएगा। देखो 5 का स्क्वायर क्या करो बेटा, जब आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 25, और a का स्क्वायर तो आपको मिलेगा a स्क्वायर, लिखें 25 a स्क्वायर। अब देखो बेटा आपको पता है p स्क्वायर की वैल्यू क्या थी बेटा आपकी 5q स्क्वायर थी, तो इन प्लेस ऑफ p यू कैन पुट द वैल्यू 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25 a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 5 वन सा 5, 5 से हमारा 25 कैंसिल हो जाएगा तो 5 आएगा। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है कि जो हमारा q स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ द a स्क्वायर। इट्स क्लियर नॉट बेटा, चेक कर लो यहाँ से, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी बेटा घूम फिर के, क्या जाएगी, देखो इसका मतलब ये हुआ अगर बेटा आप q स्क्वायर भी आपका 5a स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ q स्क्वायर हमारा जो है q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, समझ में आ रही बेटा बात आपको कि नहीं आ रही, बाय 5। अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसको इरेज कर दो इतना, अगर आपने नोट कर लिया तो चलिए वेल स्टूडेंट्स, वीडियो इतनी बात समझ में आ गई आपको कि q स्क्वायर भी जो आपका 5 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज द देयरफॉर जो हमारा q है, देयरफॉर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। डन, क्लियर बेटा, ठीक है। अब यहाँ से आप ना इसको बेटा इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो कैसे, देखिए ये बात समझ में आ गई। अगर बेटा q जो 5 के डिविजन मारता है उसका मतलब हम कर सकते हैं लेट, हम ले सकते हैं यहाँ पर q जो हमारा हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ किसी भी नंबर को हो जाएगा ना, तो लिखेंगे वेयर b आपका क्या है, b इज एनी इंटीजर, एन इंटीजर, क्लियर डन। इसको मान लीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 3। अब बात समझ में आएगी बेटा, सुनो आपने स्टार्टिंग में क्या बोला था बेटा, p और q क्या है को प्राइम नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, लेकिन आपने क्या देखा बेटा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि p और q जो को प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 वी गेट p एंड q आर नॉट को प्राइम। अब ये को प्राइम नहीं है, ठीक है, बिकॉज देयर HCF इज 5। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हमने माना था वो क्या था आपका गलत माना था, इसीलिए बेटा रूट 5 क्या आपका इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। हैंस रूट 5 is an irrational नंबर। ओके बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, क्लियर। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अपने साथ साथ अगर बेटा आप इसको नोट डाउन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके डन, परफेक्ट, क्लियर, दैट्स गुड। अब बेटा बात करें सेकंड क्वेश्चन की, आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन हो तो बेटा आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, क्लियर है। तो बेटा आपको प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 आपका इर्रेशनल नंबर। देखो बेटा इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, वैसे ना आपके जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसमें आपको ऑलरेडी मेंशन होता है कि √5 का इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो देखो क्या करना है बेटा, सुनो बात को, ध्यान समझेंगे बात को। देखिए पहले वही चीज़ हमें करनी है, लेट अस अज्यूम दैट, हमें सबसे पहले एजम्पशन करना है, लेट अस अज्यूम दैट, हम मान के चलेंगे
दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल इज अ रैशनल नंबर। ठीक है बेटा, पहले हम इसको मान के चलेंगे कि ये आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, ओके हमने माना कि ये आपका रैशनल नंबर है। तो इससे अगर ये रैशनल नंबर है तो उसका मतलब ये होगा बेटा देयरफॉर वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा 3 + 2√5 है इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, कंडीशन क्या मेंशन करेंगे, वेयर P and Q आर को प्राइम, वेयर P and Q आर को प्राइम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, डन होगी बात यहाँ तक। अब बेटा इसमें क्या है ना, एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, देखो सिंपल सी बात है, आप जब इसको ऐसे लिखेंगे तो यू कैन राइट, इसको रीअरेंज करके ना आप ऐसे कर सकते, देखो 2√5 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका P/Q माइनस में 3, दैट मीन्स यू कैन राइट इट लाइक दिस 2√5 इक्वल्स टू P - 3Q में क्या है बेटा आपका Q हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा √5 जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा P - 3Q में 2Q के बराबर आएगा। इट्स क्लियर नोट। अब बट आपको एक चीज़ का पता होगा, देखो आपने अभी बोला था P और Q क्या आपके, ये आपके क्या कहते हैं, एक तरीके से रैशनल नंबर है P/Q। क्लियर, अब जब ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब बट आपको पता है 2 और 3 भी रैशनल नंबर है, तो ये तो आपको पता है, सिंस वी नो दैट वेयर P, Q, 2 and 3 आर रैशनल नंबर, आपको पता है ये सारे के सारे क्या बेटा रैशनल नंबर्स है। अगर ये रैशनल नंबर्स है तो इनको जब माइनस करो या ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये सो √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो √5 भी रैशनल नंबर होना चाहिए बेटा, लेकिन आपको ये तो पता है बेटा √5 आपका रैशनल नंबर है, √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, सिंस वी नो दैट हमें पता है, हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन प्रूव किया था, सिंस वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, बेटा √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमने एजम्पशन किया था वो सारा गलत हुआ, इसका मतलब ये सारा एजम्पशन वाज रॉन्ग, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। इट्स क्लियर नोट। अब इसके बाद स्टेटमेंट लिख लेंगे, इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, स्टेटमेंट क्या रखनी फाइनल, आपने स्क्वेयर कर दो बेटा, मैं देखो बेटा फाइनल स्टेटमेंट जो आपने आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे एजम्पशन सी, देयरफॉर आवर एजम्पशन was wrong, हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हैंस 3 + 2√5 is an irrational number, that's it। ओके क्लास, तो बस बेटा हमने यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में आपको। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो ये था बड़ा क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। बड़ा क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, देखो बड़ा क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखा जाए ध्यान से तो आपको इसको भी वैसे ही प्रूफ करना है। देखो यहाँ पर जैसे क्या क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आपका है, थर्ड का थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम तरीके से प्रूफ करना है जैसे सेकंड क्वेश्चन आपका है। ठीक है, और अगर हम बात करें बेटा इसकी बात करें तो इसमें भी आप एज्यूम कर लेंगे कि 1/√2 को हम P/Q की फॉर्म में एज्यूम कर लेंगे, और एक काम करना बेटा ना इसको रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि मिल जाएगा √2 हो जाएगा Q/P की तरह हो जाएगा। फिर इसके बाद वही प्रोसेसर यूज़ करना है जो आपने √5 को प्रूफ करने के लिए यूज़ किया था। ओके, सेम बेटा यहाँ पर भी अब एक काम करेंगे, 7√5 को आप मान के चलेंगे P/Q मान के चलेंगे, और आप लिख सकते हैं बेटा √5 जो अंक आ जाएगा P/Q और डिवाइड में 7 आएगा। आपको बता रहा है P/Q क्या आपका रैशनल नंबर है और 7 भी आपका क्या रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब आपको √5 भी रैशनल नंबर होना चाहिए, है ना। लेकिन आपको पता है कि √5 आपका इरेशनल नंबर है, इसीलिए ये जो पूरी कंडीशन ये भी आपकी इरेशनल नंबर ही होगी। क्लियर, कर लेंगे प्रूव आप इसको। ओके, इन केस अगर आपको लगता है कोई कंफ्यूजन तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद स्टूडेंट्स।